नागरिक और राजनयिक जो है यहाँ आपकी धरती पे आएंगे। ऐसे समय में हमारी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये संदेश, मैं आपका हिस्सा हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं इसी धरती में पल करके बड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़मीन खोजी है इसी धरती पे, तो इसलिए मैं कहने का हकदार मानता हूँ कि हमारी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को, बाहर से आए हुए व्यक्ति को हम उचित व्यवहार करें, उचित ढंग से उसकी स्वागत करें, ये हमारा धर्म है। दूसरा, जो इस रंगोली के मार्फत कहा गया है, हम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कहीं कोई स्वच्छता के विपरीत कोई कार्य न हो, और साथ ही अगल बगल के लोगों को भी हम समझाने का काम करें कि भाई स्वच्छता रखना या स्वच्छ करना सिर्फ नगर निगम का या सिर्फ सरकार का, सिर्फ स्वच्छता कर्मी का, सफाई कर्मी का काम नहीं है, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का काम है। तो इस संदेश को आप मेहरबानी करके, हमारे निवेदन को स्वीकार करके आप और लोगों में भी फैलाएंगे। मीडिया के मित्रों को भी मैं कहूँगा कि इस बात को नागरिकों तक ले जाएं कि हर व्यक्ति इस बात की चिंता करे कि हमारा नगर, हमारा प्रयाग, हमारा कुंभ क्षेत्र, हमारा तीर्थ क्षेत्र सब कुछ साफ और सुंदर दिखे, दुनिया की एक विशिष्ट जगह की तरह दिखे। ऐसा आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूँ वो पूर्ण रूप से नगर का क्षेत्र है। मेरे विधानसभा में कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं आता, पूरा नगर निगम का एरिया है, और सबसे बड़ा नगर निगम का एरिया और आबादी मेरे ही विधानसभा में है। तो जो नगर निगम ने काम किया है, आपके विभाग ने गणेश जी के माध्यम से और चंद्रमोहन जी नगर आयुक्त जी के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से जो आपने काम करवाया है, मैं एज शहर का विधायक भी सारा काम देख रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, और कोई भी आदमी मुझसे यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मेरी बात को अग्री ना करे, कि इतना काम किसी नगर विकास मंत्री ने कभी नहीं कराया जितना आपने करा दिया है। शहर को हम लोग बदलते हुए देख रहे हैं, और आपकी टीम ने, जो आपने जितने भी प्रोजेक्ट दिए आपको, और आपने उसके लिए जो फंड्स दिए उसको सही जगह यूज किया। समोगरा गांव में जाके, नैनी में, मैं आप लोगों से कहूंगा कि जंगल देखिए जिसमें मोर घूम रहे हैं, चिड़िया, शहर के बीच में एक नया जंगल बनाया है नगर निगम ने। कूड़ा जो इकट्ठा होता था वो सारा कूड़ा खत्म हो गया, और हम लोग सुनते थे कि विदेश में जो लैंडफिल साइट्स होती है वहां पे पावर जनरेशन होता है, हम लोग यहाँ पे सीएनजी प्लांट देख रहे हैं। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से फीकल ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिस तरीके से आपने बहुत से प्रोजेक्ट गिनाए, जो मंदिरों के काम हुए हैं, सड़कों के काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं जब ये नगर महापालिका होती थी तब भी हम लोग राजनीति देखते, राजनीतिक परिवार से हैं, तब भी ऐसा कभी कोई मंत्री नहीं आया जिसने इतना काम किया हो। इसके लिए मैं प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, पावर मिनिस्ट्री ने भी, आपका जो दूसरा दायित्व है पावर का, बिजली विभाग ने भी बहुत अच्छा काम किया। जितने बिजली घर हम लोगों ने मांगे, शहर में, गांव में फिर भी बन जाते हैं, शहर में सब स्टेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जगह नहीं मिलती, लेकिन जितने हम लोगों ने डिमांड किए, आपके विभाग ने आपके मार्गदर्शन में वो जगह भी ढूंढ ली, और ज्यादातर प्रस्ताव पारित भी कर दिया है आपने, जिसकी वजह से हम लोग को आने वाली पीढ़ियों को भी, जो वोल्टेज डाउन की प्रॉब्लम होती है वो आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं होगी। एक मंत्री जी ने को प्रस्ताव, मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि जब मेरी दादी राजनीति करती थी, उस जमाने की बात है कि खुसरूबाग का वाटर वर्क्स बना था, और उसके बाद हम लोग दिन पर दिन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, जो बहुत जल्द खराब भी हो जाते हैं और उसका कॉस्ट भी बहुत आता है उसको चलाने का। तो मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि एक नया वाटर वर्क्स, जिससे कि हम लोग सरफेस पानी को यूज कर सकें, ट्रीटेड पानी को यूज कर सकें जी, तो उसके लिए भी मंत्री जी ने कहा है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, और उसके लिए जितना भी फंड चाहिए होगा मैं दूंगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रयागराज को महान कुंभ का आयोजन में आपका, क्योंकि मूल विभाग जो होता है, विभाग तो सारे मिलके करते हैं कुंभ, लेकिन मूल जो मालिक होता है वो नगर विकास मंत्रालय होता है। आपने जो इतना बड़ा कुंभ कराया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा?